हेलो दोस्तों, कैसे हो। अब तक आपने देखा पार्ट 1 सरिस्का सिटी फॉरेस्ट जंगल सफारी हमने करवाते हुए। मेन मकसद है जंगल के अंदर बहुत ही प्राचीन, बहुत ही अद्भुत मंदिर हनुमान जी का लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। महाभारत काल से ये जुड़ा हुआ मंदिर है। इसी को हम दिखाने के लिए यहाँ आए हैं। अब हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं। देखिए वानर सेना पहले ही मिल गई है। और थोड़ा हाईलाइट देख लीजिए जो अब तक पार्ट 1 में मैंने दिखाया था आपको। एक बार फिर आपको बता देते हैं हम, मंदिर में आने का रास्ता सरिस्का सिटी फॉरेस्ट से है और अलवर राजस्थान में पड़ता है। आप आइएगा तो शनिवार मंगलवार आपके वाहन से ही आपको परमिशन है और अदर दिन आपको सफारी लेनी पड़ेगी। 6,000 रुपये में आपकी कार का किराया यहाँ अंदर आने का 410 रुपये है और बाइक का 60 रुपये है अंदर आने का। 3 बजे से पहले आप एंट्री कर लीजिएगा क्योंकि वापस आने का समय भी आपको शाम को 6-7 बजे तक है। जब बाद में हनुमान जी ने कहा है कि मैं हनुमान हूँ और ये तेरे को घमंड हो गया था इसलिए मैंने तेरे को इतना दस्तान दिया है। उसी के बाद में फिर ये लेटी हुई मूर्ति हिंदुस्तान के अंदर या तो आपको पांडवपुर में मिलेगी या फिर इलाहाबाद में चित्रकूट में मिलेगी। लेटी हुई मूर्ति हमारे में 2 ही मूर्ति। मंदिर श्री हनुमान जी महाराज पांडवपुर के दर्शन महीने के अंदर केवल शनिवार मंगलवार और पूर्णमासी को ही होते हैं। अदर डेज में ऑनलाइन जिप्सी होती है जो हमारे सरिस्का रिजर्व फॉरेस्ट के होके उसके बाद में ही लोग दर्शन करते हैं। और 2 दिन के लिए ही हमारे जो पर्सनल गाड़ियाँ हैं वो केवल 2 ही दिन आती हैं, मंगलवार और शनिवार। और पूर्णमासी चाहे मंगलवार की पढ़ो या शनिवार की पढ़ो, शुक्रवार को पढ़ो, तो उस रोज भी दर्शन खुले रहते हैं ना, अपनी पर्सनल गाड़ी आती है। इसलिए महीने में 10 दिन हमारी पर्सनल गाड़ियाँ मंदिर तक आती हैं। अदर डेज में सबको पर्सनल दृष्टि से यदि दर्शन करना चाहेंगे तो वो दर्शन कर सकते हैं। मंदिर व्यवस्था के लिए मंदिर कमेटी की तरफ से मेंस की तरफ से पूर्ण व्यवस्थाएं होती है। जल की, सफाई की, रोशनी की, भंडारे की सारी व्यवस्थाएं मंदिर कमेटी और मंदिर मेंस करती है। मंदिर से आगे चलते हुए एक और मंदिर हमें दिखाई देता है। परमहंस मंदिर है हनुमान जी का, 1008। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं मंदिर और दर्शन मात्र से आपके भाग्य खुल जाएंगे। तो आप दर्शन कर लीजिए हनुमान जी के। बोले जय बजरंग बली की जय, बोले बालाजी भगवान की जय। बहुत ही अद्भुत मूर्ति लेटे हुए हनुमान जी की। यहाँ बाहर बाहर से लोग आए हुए हैं और बहुत ही प्यारा जंगल, पर जंगल जितना शांत उतना खतरनाक। और आगे चलते हुए हम उसी शिला पर पहुंचेंगे जहाँ भीम ने एक गदा से पाताल तोड़ रास्ता निकाल दिया था। उस स्थान पर पहुंच के आपको हम दर्शन कराएंगे। उस स्थान का नाम पांडुपुल है और इसी शिला को तोड़ने के बाद भीम जी को हो गया था घमंड और हनुमान जी ने यहाँ आके उनके दर्शन देके और उनका घमंड तोड़ा था। यहाँ आपको प्रसाद मिल जाएगा गेट पे ही, आप प्रसाद लेके और आप चढ़ा सकते हैं। और यहाँ खाने पीने की चीज़ें आपको मिल जाएगी। बाहर ही आपको नाश्ता करने के लिए थोड़ा बहुत मिल जाएगा मंदिर की तरफ से। हाँ, रुपए आपको देने पड़ेंगे। मंदिर का नाम पांडुपुल है। पांडुपुल हनुमान मंदिर की खास बात यह है कि हनुमान जी की सैन प्रतिमा मंदिर में स्थापित है। कहा जाता है कि मूर्ति की स्थापना भी पांडवों ने की थी। जिस जगह पर हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ने के लिए बूढ़े वानर का रूप धारण करके लेट गए थे, उसी जगह पर हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है। कहा जाता है कि इस मंदिर की बहुत मान्यता है। पांडुपुल हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए कोई भी श्रद्धालु अगर कोई भी मुरादें मांगता है तो उसकी पूरी हो जाती है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर राम दरबार भी है यहाँ पे।
पांडुपुल में बजरंग बली ने भीम को दर्शन दिए थे। महाभारत काल की एक घटना के अनुसार इसी अवधि में द्रौपदी अपनी नियमित दिनचर्या के अनुसार इसी घाटी के नीचे की ओर नाले के जलाशय पर स्नान करने गई थी। एक दिन स्नान करते समय नाले में ऊपर से जल में बहता हुआ एक सुंदर पुष्प आया। द्रौपदी ने उस पुष्प को प्राप्त कर बड़ी प्रसन्नता से खुशी से उसे अपने कानों में कुंडलों में धारण करने की सोची। स्नान के बाद द्रौपदी ने महाबली भीम को भी पुष्प लाने को कहा, तो महाबली भी भीम खोज करते रहे, जलधारा की ओर बढ़ते रहे। आगे जाने में महाबली भीम ने देखा कि एक वृद्ध विशाल वानर अपनी पूंछ फैला आराम से लेटा हुआ था। वानर के लेटने से रास्ता पूर्णतः अवरुद्ध हो गया। यहाँ संकरी घाटी होने के कारण भीमसेन के आगे निकलने की कोई अन्य मार्ग नहीं था। इसलिए भीम ने मार्ग में लेटे हुए वृद्ध वानर से कहा कि तुम अपनी पूंछ को रास्ते से हटाकर एक और कर लो। वानर ने कहा कि मैं वृद्ध अवस्था में हूँ, आप इसके ऊपर से चले जाएं। भीम ने कहा कि मैं इसे लाग कर नहीं जा सकता, आप पूंछ हटाइए। इस पर वानर ने कहा कि आप बलशाली दिखते हैं, आप स्वयं ही मेरे पूंछ को हटा लें। भीमसेन ने वानर की और पूंछ हटाने की कोशिश की तो पूंछ भीमसेन हिला नहीं पाए, न टस से मस कर पाए। भीमसेन के बार बार कोशिश करने के पश्चात भी भीमसेन वृद्ध वानर की पूंछ को नहीं हटा पाए और समझ गए कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। भीमसेन ने हाथ जोड़कर वृद्ध वानर को अपने वास्तविक रूप को प्रकट करने के लिए विनती करी। इस पर बूढ़े वानर ने अपनी वास्तविक रूप प्रकट कर अपना परिचय हनुमान के रूप में दिया। भीम ने सभी पांडव को वहां बुलाकर वृद्ध वानर के लेटे हुए रूप में ही पूजा अर्चना करने लगे। इसके बाद पांडवों ने वहां हनुमान मंदिर की स्थापना की और जो आज पांडुपुल हनुमान के नाम से फेमस है। आप दर्शन कर लीजिए लेटे जी हनुमान जी, बहुत ही अद्भुत मूर्ति। आपके दर्शन मात्र से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये 5 पांडव हैं जिनकी मूर्तियां स्थापित की गई है और इनकी गाथा लिखी गई है। इनके बारे में लिखी गई है कि कैसे कैसे मंदिर की इतिहास और स्थापना हुई है, वो सब इस शिला पर लिखी हुई है। तो आप पढ़ भी सकते हैं, इसलिए मैंने ये धीरे धीरे वीडियो बनाई है जिससे कि आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए वानर सेना हनुमान जी के दरबार के पास, बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर। देखिए 12 सिंगा, आपके सामने। जय श्री राम। भैया ने बताया कि सरिस्का गेट से पांडुपुल मंदिर पहुंचने के लोगों को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि जगह जगह से सड़क टूटी हुई है।
वह सरिस्का क्षेत्र में होने के कारण वन विभाग की तरफ से सड़क बनाने की अनुमति नहीं दी जाती। ऐसे में लोगों को घंटों मंगलवार और शनिवार के दिन जाम में फंसा रहना पड़ता है और सरिस्का गेट से पांडुपुल पहुंचने में 2 घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है। पांडुपुल हनुमान मंदिर की खास बात यह है कि हनुमान जी की सैन प्रतिमा मंदिर में स्थापित है। कहा जाता है कि मूर्ति की स्थापना भी पांडवों ने की थी। जिस जगह पर हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ने के लिए बुजुर्ग वानर का रूप धारण करके लेटे थे, उसी जगह पर हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है। कहा जाता है कि इस मंदिर की बहुत मान्यताएं हैं। पांडुपुल मंदिर में दर्शन करके कोई भी श्रद्धालु अगर कोई भी अपनी मनोकामना मांगता है तो पूर्ण हो जाती है। ये भैया ने हमें बताया, तो भैया से सुन के और मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। जय श्री राम, जय हनुमान। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये भीम ने गदा मार के तोड़ा था जो रास्ता निकालता है। और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो के माध्यम से बहुत ही रोमांचक चीज़ें आपको दिखाई दी होगी सरिस्का सिटी फॉरेस्ट में, और आपको बाबा के दर्शन भी हुए होंगे। तो ऐसे ही आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप आने का विचार कर रहे हैं यहाँ तो जरूर आइए। मंगलवार शनिवार आपके लिए खुला है 3 बजे तक अपनी वाहन के साथ।